टेम्परेचर मॉइस्चर के अलावा और भी कई फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं प्लांट्स में, जिसकी वजह से स्प्राउटिंग आती है। इनमें मेजर हैं हार्मोनल रेगुलेशन, जो कि अभी हमने पहले हार्मोन्स की बात करी थी, एब्सिसिक एसिड वगैरह की बात करी थी। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का जो सिस्टम है, प्लस स्टार्च का मेटाबॉलिज्म है, उसमें भी खास करके शुगर्स का वो बहुत ज़्यादा रोल होता है स्प्राउट को रिड्यूस करने में या इंड्यूस करने में। तो ये स्प्राउटेड ट्यूबर्स जो हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू ग्रो देम इनटू अ न्यू प्लांट। और इसमें वैरायटी कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली जो आप देखेंगे कि इसके जो स्टेम होता है, वो ट्यूबर जिसको कि हम कह रहे हैं, वो बेसिकली स्टेम है। और उसमें भी नॉर्मल सारे पार्ट्स होते हैं, स्टेम्स के नोड, इंटरनोड, एक्सिलरी बर्ड्स, और ये सब जो हैं, इस हिसाब से ये डेवलपमेंट जो इनका टर्मिनल बर्ड होता है वो वहीं से स्टार्ट होता है और यही एपिकल डोमिनेंट जैसी ब्रेक होता है। Why do potato tubers sprout? Some of us may know this and some may not. ये देखिए, ये है आलू। इसमें ये आप स्प्राउटिंग देख रहे हैं, जो जब आप इसको टेम्परेचर स्टोरेज में हाई हो, ह्यूमिडिटी भी हाई हो, तो ऐसे केसेस में स्प्राउट्स आ जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जिसमें आप देखेंगे कि एक सिंगल स्प्राउट है, वो जब डेवलप हो रहा होता है, वो बाकी जो उसके आसपास के जो स्प्राउट्स हैं वो डेवलप नहीं होने देता है। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन प्लांट फिजियोलॉजी इज़ नोन एज एपिकल डोमिनेंस। और आलू जब फार्मिंग के लिए ट्यूबर्स का यूज़ होता है, तो उसमें एपिकल डोमिनेंस की वजह से जो ब्रांचेस एक ही आएगी या कम आएंगी, उसकी वजह से ओवरऑल यील्ड इफेक्ट होता है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव मोर ब्रांचेस। उसके लिए बहुत सारे स्प्राउट्स का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स मल्टीपल स्प्राउटिंग इज़ नेसेसरी फॉर पोटैटोज टू obtain a good yield. So multiple sprouting in potatoes is possible only when apical dominance is released. तो एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक करने के लिए देयर आर सेवरल मेथड, जिसमें कि केमिकल्स जो हैं, अलग अलग टाइप के केमिकल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइसल्फाइड एट द रेट ऑफ 30 ग्राम्स पर 100 kg ऑफ सीड ट्यूबर्स, या इसके अलावा जो है इसमें और भी बहुत सारे केमिकल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि CIPC डेट इज़ आइसोप्रोपेनाइल N3 क्लोरोफिनाइल कार्बामेट। तो इस टाइप के ये स्प्रेज जो हैं, ये यूज़ करते हैं जस्ट टू stop sprouting of these tubers after harvest, but it sometimes becomes a problem when we are going to use these potato tubers to have a new crop. तो इसलिए इसका जो डोरमेंसी है उसको ब्रेक होना बहुत नेसेसरी होता है। और आखिर स्प्राउटिंग से पहले डोरमेंसी होती क्यों है पोटैटो में, वो भी समझना ज़रूरी है। तो अगर ऑप्टिमम कंडीशंस में भी स्प्राउटिंग नहीं हो रही है, उसे हम डोरमेंसी बोल देते हैं। तो होता क्या है कि जब आपका पोटैटो हार्वेस्ट के नियर स्टेज में होता है, तो एब्सिसिक एसिड विच इज़ बेसिकली एन इनहिबिटर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइन एंड ट्रांसपोर्टेड इनटू द ट्यूबर्स। तो इस एब्सिसिक एसिड की वजह से, जो कि वाइन्स के द्वारा ट्यूबर्स में चला गया, उसकी वजह से स्प्राउटिंग रुक जाती है। और यही
इसी डोरमेंसी को ब्रेक करना ज़रूरी होता है, जिसके लिए कि जो हार्मोन्स हैं इनमें खास करके कि जिब्रेलिक एसिड जैसे कि है उसको कमर्शियली यूज़ करते हैं कई जगह पे इस डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। इसके अलावा कई एसेंशियल ऑयल्स हैं, कहीं पे रोज़मेरी हुए, हर्ब्स, मेंथा हर्ब्स वगैरह, इनके साथ भी स्टोर किया जाता है कि उनसे जो वो रिलीज़ होता है एसेंशियल ऑयल्स, उसकी वजह से भी ये जो स्प्राउटिंग है वो रुकी रहती है। उसको डोरमेंसी को मेंटेन रखने के लिए ऐसी चीज़ें